आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखे हो? आग है ही नहीं अंदर, ऊपर से मोबाइल। तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई, ऐसे बैठो जैसे तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया, तो उसको लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा फार्मूला है। कई चीजें हैं जो मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूं, उसमें से एक ये है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो, अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माताजी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ, तुम हो गई गलती तो कोई बात। स्टूडेंट, तुम जहां भी सीखने जाओगे ये सब कॉन्सेप्ट लेके, मैं तो क्लास में देखता हूँ 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? तुम बारिश में देखो, गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखे हो? सिर्फ किताब लेकर खड़े होने से बहुत बड़ी बात नहीं होती। जीवन में एक और अहम बात है, वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब बदमाशी नहीं होता, कॉलर खड़ा कर लिया, 3 बटन खोल ली, चाबी नचाते हुए जा रहे, ये सब नहीं होता। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ने जिसको सबसे ज्यादा निगलेक्ट, मतलब मैं देखता हूँ लोग 4 आदमी के सामने बोल नहीं पाते, 10 लोग बैठे हैं वो बोलेंगे ही नहीं। हर आदमी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? अब ना बताओगे 2 साल से, और इधर ऐसे बैठो जैसे तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया है। वो सब ऐसे ही बैठे थे काबुल में जाके। 2 साल से इधर कौन तैयारी कर रहा है? 2 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, है ना? क्या ऑप्शनल है? पॉलिटिकल साइंस। चलो तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं, नहीं तो कहोगे बेइज्जती कर रहे थे सबके सामने। बस 3-4 लोग 2 साल से तैयारी कर, ये सब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता नहीं रहे। 5 साल से कर रहे हो ना? 18th सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, मान लो रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले, किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे? चारों तरफ राज्य हैं, राजा महाराजा हैं, एक विकसित समाज है, और कंपनी ने कब्जा कर लिया मजाक में, असंभव को मजाक बना दिया। आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? फार्मूला लगाया, फार्मूला। और फार्मूला किसने दिया? वो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने। उस फार्मूले को लगाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। और फार्मूला क्या था? किंग मेकर का फार्मूला। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, सब, आज से नहीं, प्राचीन काल से। अपने आदमी को बिठाया कर्नाटक की गद्दी पे, अपने आदमी को बिठाया हैदराबाद की गद्दी पे, मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब। और इन दोनों ने उसको बदले में क्या दिया? टेरिटरी दी, पैसा दिया। चंदा साहिब ने 80 गांव दिए ड्यूप्ले को पौंडीचेरी में। मुजफ्फरजंग ने 20 लाख रुपए कैश दिया 1749 में। ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया। तो उसको लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा फार्मूला है। मैं 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा था दिल्ली में, तो एक भाई साहब लिख रहे थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा यूट्यूबर हो? पकड़ लिया, वो कोने में उन्होंने रखा तो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वैसे ही यार इतने लोग पीछे पड़े हैं, क्या बना रहे हो? नहीं सर ऐसे ही, पढ़ लो यार। अब इस क्लास में बहुत सारे लोगों का PSIR ऑप्शनल होगा। कितने लोगों का है? कार्ल मार्क्स की क्या देन है समाजवाद को? कौन बताएगा? क्यों कार्ल मार्क्स अमर है सोशलिज्म के हिस्ट्री में? एक्सप्लॉइटेड वर्ग जो तबका है वो इसलिए एक्सप्लॉइटेड है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वो नहीं है। ऐसा इनको तो भाई पीछे। सर आई गेस वर्कर्स लैक कॉन्शियसनेस। तो कुछ फार्मूला तो दिया होगा ना उसने। ऊपर माइक है। हमें लगा कूदने जा रहा हो पकड़ के रेलिंग, वहीं से बताना। हाँ, ये है, उसने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। उसने कहा द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समाज का वो तबका जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो समाज में
रूलिंग क्लास भी होता है। तो मजदूर तबका क्या हुआ? ना उसके पास इकोनॉमिक पावर है, ना उसके पास पॉलिटिकल पावर है, और जिसके पास पावर नहीं होगी उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तुम अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो, और फिर इनसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदा लो। ये फॉर्मूला निकाला किसने? ड्यूप्ले ने। इसको लगाया किसने? क्लाइव ने। फोर्ट विलियम का गवर्नर बन के पहुंचता है बंगाल। फॉर्मूला, किसी भी चीज को जब आप एंटर करोगे, प्लासी का युद्ध 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757, वो युद्ध से जीता गया था, धोखे से। और फिर इस फॉर्मूले को कंपनी ने भारत में लगाया। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला, रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड से। यहां एक स्टेट छोड़ के, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। महाराष्ट्र की ही तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर कैसे जाओगे? एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। सोचो तुम कानपुर से सिर्फ आगरा चले जाओ, वहां बदमाशी करना मुश्किल है, शहर चेंज होते ही कि भैया अपना शहर नहीं है, कहीं पीट न जाए। दूसरे कॉन्टिनेंट से 7 समंदर पार दूसरे के देश में बैठकर उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं का पैसा लेके। क्या दिमाग रहा होगा इन लोगों का, क्या कैलकुलेशन रही होगी, क्या गेम खेलते रहे होंगे सब। ऐसी बुद्धि लेके क्या करोगे जब 7000 किलोमीटर दूर से एक आदमी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा ही पैसा लेके तुम्हें ही ठोक रहा है। और इनको शर्म नहीं आती आज? अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल पहले। तुम बस सोच के देखो, सोच के कि तमिलनाडु से एक आदमी कानपुर आता है और तुम्हारे घर में बैठा हुआ है और तुमको जमीन पे बैठा हुआ है, पूरे परिवार को। बस सोचो, आज जाके इस बात को सोचना, तुमको फील होगा यार ये भगवान, और तुम्हारा ही पैसा ले रहा है। अगर किसी और ने कब्जा किया ना, चाइना वाइना, चाइनीज बहुत खतरनाक, सब हथियार थे, तो मार्शल आर्ट ऐसे कहीं पता नहीं क्या, उंगली डाल दी, आंख निकाल लिए, खेल रहे, सब बहुत खतरनाक है जान लो। अगर ये आ गए यहाँ पे, अरे तो ये जो महाकाल लिखा है, टहल रहे हो ना,